पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। याद तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमारी स्मृति से विस्मृत हो जाती है। इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में कई बार आती है। यदि इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी आती रहती है तो विश्वास कीजिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस वीडियो में हम ऐसे अद्भुत तकनीक के संबंध में जानेंगे जिससे हम पढ़े हुए चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पढ़े हुए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ विशेष तकनीकें और आदतें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले एक सक्रिय अध्ययन की तकनीक, जैसे कि स्वयं से प्रश्न पूछना, उत्तर लिखना और चीज़ों को अपने शब्दों में समझाना शामिल होता है। दूसरा, बार बार दोहराव, जो आंतरिक अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। यानी कि यदि हमें किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है तो सबसे पहला एक सक्रिय अध्ययन की तकनीक होती है, जिसके अंतर्गत हम जो भी प्रश्न हम याद करते हैं उन प्रश्नों को खुद से पूछते हैं और उनका उत्तर खुद से देते हैं, या फिर हम इसमें उनका उत्तर लिख भी सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी चीज़ याद करते हैं समय समय पर 3 दिन या 5 दिन पर उसे हम एक बार दोहरान अवश्य करना चाहिए। जहां अध्ययन के सत्रों के बीच विशिष्ट समय अंतराल होता है, याददाश्त में सुधार कर सकता है। माइंड मैप्स या विचार मानचित्र बनाने से भी जटिल विषयों को याद रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा नींद की गुणवत्ता का सीधा संबंध स्मृति और सीखने की क्षमता से होता है, इसलिए पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है। कुछ लोगों के मन में यह होता है कि हम यदि 7 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं तो हमारा समय काफ़ी नष्ट होता है। इतना समय यदि हम अपनी पढ़ाई में दें तो हम काफ़ी स्मार्ट बन जाएंगे, लेकिन होता इसके विपरीत है, क्योंकि नींद का सीधा संबंध हमारे स्मृति से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा, विद्यार्थी को खासकर, कम से कम 6 से 7 घंटा की गहरी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम भी याददाश्त को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आप व्यायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम का सहारा ले सकते हैं। इन तकनीकों और आदतों को अपनाकर पढ़ी हुई जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में सुधार किया जा सकता है। ज्ञान को लंबे समय तक संजो कर रखने के लिए और भी कुछ प्रभावी उपाय हैं। पहला उपाय है कि विषयों को विविध तरीक़ों से सीखें। यानी कि जिस जानकारी को याद रखना है उसे पढ़ने और लिखने, सुनने और देखने जैसे वीडियो देखना या चार्ट्स और ग्राफिक्स का उपयोग करके विभिन्न माध्यमों से अध्ययन करना। इसके अलावा दूसरा है शिक्षण, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को आपके द्वारा सीखी गई चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी समझ को गहरा करती है बल्कि जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने में भी मदद मिलती है। आपने सुना होगा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हमें ज्ञान की साझा दूसरे व्यक्तियों के बीच में करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी अपने ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करते हैं तो उस समय हम साझा करते समय अपने ज्ञान का दोहराव कर रहे होते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बता रहे होते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता काफ़ी होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में वह विषय, वह टॉपिक बैठ जाता है, जिससे हमारे स्मृति में वह चीज़ लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य और स्मृति में सीधा संबंध होता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और तनाव कम करने के उपाय जैसे कि मेडिटेशन और योग स्मृति को सुधार कर सकते हैं। चौथा है स्मृति खेल और अभ्यास। स्मृति खेल और अभ्यास के अंतर्गत आप पजल्स, क्रॉसवर्ड, ब्रेन ट्रेनिंग ऐप्स और स्मृति खेल जैसे कि मेमोरी मैच के जरिए दिमागी कसरत करना भी याददाश्त को बढ़ावा दे सकता है। पांचवा है मानसिक संगठन। जानकारी को छोटे भागों में विभाजित करें और उन्हें आसानी से याद रखने के लिए व्यवस्थित करें। साथ ही जानकारी को अपने जीवन या पहले से ज्ञात चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें। और छठा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, समय का प्रबंधन, यानी कि अध्ययन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और छोटे अंतरालों में ब्रेक लें। यानी कि हम जब भी पढ़ने बैठे तो 40 या 50 मिनट के बाद कुछ समय के लिए 5 या 6 मिनट के लिए हमें ब्रेक लेना चाहिए। उस समय ब्रेक जब हम लें तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें अन्य कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें एक जगह बैठ के अपने नेत्रों को बंद करके पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से स्मरण करना है।
इस तकनीक को पोमोडोरी तकनीक कहते हैं, जैसे समय प्रबंधन उपकरण का उपयोग करना, जहां 25 मिनट के अध्ययन सत्रों के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। यानी कि पोमोडोरो तकनीक के अंतर्गत 25 मिनट के अध्ययन सत्रों के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। समर्पित ध्यान केंद्रित करने और अधिक कुशलता से सीखने में यह तकनीक मदद करता है। इन रणनीतियों को संयोजन करके आप अपनी याददाश्त की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा।